हम देखने जा रहे हैं दानेश्वर शर्मा की रचनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सेकंड क्रम के अध्यक्ष रहे हैं। अब इनका जो रचना है वह हो जाएगा बेटी के विदा। बेटी की विदा और किसकी रही है, बस इसी से याद रख लीजिए, श्याम दान, जो हम देख रहे थे, श्याम दान विनय, अर्थात पहले राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी, दूसरे अध्यक्ष दानेश्वर शर्मा और तीसरे अध्यक्ष विनय कुमार पाठक है। तो ये दोनों ने ही बेटी के विदा लिखा है, बेटी के विदा। अब याद रहेगा, ऐसे करके कर लोगे तो दोनों का ही बेटी के विदा जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ पर भी जो दानेश्वर शर्मा है वह बेटी के विदा गीत लिखे हैं, जो छत्तीसगढ़ी गीत है। तो यह एक याद हो गया, यहाँ से दोनों साथ में पकड़ के याद कर लो। फिर आता है मड़ई। मड़ई जानते हो सब कोई, मड़ई। तो इसको छोटी सी कहानी से याद कर लो कि जो दानेश्वर शर्मा है वो बेटी का शादी कर रहे हैं, जैसे श्यामलाल चतुर्वेदी में किए थे वैसे कर लो, इसको भी बेटी का शादी कर रहे हैं, बेटी का विदाई भी करना है। तो बेटी का जो विवाह करना है उसके लिए क्या बनाओगे ना, मंडप, मड़ई, उसको क्या बोलते हैं, अस्थायी मड़ई ही तो बोलते हैं। तो मड़ई मान के चलो कि एक मड़ई का उन्होंने बनाया, मड़ई स्थापित कर दिया। अब छत्तीसगढ़ के लोकगीत, अब मड़ई के नीचे क्या करते हो, लोकल भाषा में गाते हो, कुछ गाते हो ना छत्तीसगढ़ी भाषा में गीत, समधी गीत, वो गीत, क्या क्या गीत नहीं गाते हो, भड़ौनी गीत सब गाते हो, पढ़े हो ना विवाह गीत में, तो वो सब गाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत गाएंगे वहां पर, ठीक है, मड़ई के नीचे। ये हो जाएगा, एक तो याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लोकगीत। उसके बाद गीत और अगीत कैसे याद करोगे भाई, मड़ई के नीचे आप गीत, लोकगीत गा रहे हो तो समधी पक्ष विपक्ष पक्ष को क्या लगेगा, पसंद नहीं आता है, इतना भड़ौनी गीत गा देते हैं, उठपटांग पे गाते हैं ना, तोड़ समधी करते रहते हैं जिसमें, तो वहां पर क्या होता है, उनको पसंद नहीं आता, तो किसी के लिए गीत हो जाता है, किसी के लिए अगीत हो जाता है। तो बस याद कर लो, गीत और अगीत किसकी रचना हो जाएगी, दानेश्वर शर्मा की रचना हो जाएगी। फिर उसके बाद लवकुश। लवकुश एक क्या है, खंड काव्य है, इसको भी याद रखना कि लवकुश क्या है, खंड काव्य, और किसकी रचना है, यही दानेश्वर शर्मा की रचना है। तो देखिए इसमें लवकुश भी आए थे, यहाँ पर गीत अगीत के लिए गाने के लिए लवकुश भी आए थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब बेटी का विदा हो रहा है, तो अब यहाँ पर लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, हर मौसम में छंद लिखूंगा। अब बेटी का विदा हो गया, अब पिता खाली हो गए, माता पिता खाली हो गए, पिता अकेले ही थे मान लो, खाली हो गए, बेटी का विदा भी हो गया। अब खाली क्या करे आदमी, तो बोलेंगे कि अब मैं प्रण करता हूँ कि मैं हर मौसम में छंद लिखूंगा। बस वहां बोलते हैं अब जा बेटी, जाते अपन घर जा, मैं हर मौसम में अब खाली बैठे बैठे क्या करूंगा, हर मौसम में छंद लिखूंगा। फिर उसके बाद वो छंद क्या, फिर लास्ट में क्या गाते हैं, ढपली बजाते बैठे, तपत गुरु भाई तपत गुरु, तपत गुरु भाई तपत गुरु, हो क्या, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया याद, ऐसे करके हंसते हंसते याद कर लेना।